बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी आप सबके लिए मछली फ्राई कर रही हूँ, बेसन वाली। जैसा कि हम फूड स्ट्रीट जाके खाते हैं, सेम वही जायका आपको मिलेगा जैसा कि हम खाते हैं बड़े शौक से। तो बनाते हैं बेसन वाली मछली। मछली फ्राई के लिए मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। अब इतनी जितना उसका वाया है ना फ्राई का, आप उतना ही ऑयल डालेंगे तो सही रहेगा। ये मेरे पास पूरा एक पैकेट है ना, उसमें से मैंने ये थोड़ा सा बचा लिया, बाकी ये। और इसलिए यहाँ तक रखा है कि जैसी मछली आएगी ना ऊपर फ्राई होने के लिए डालेंगे तो घी ऊपर तक आएगा, तो उसका स्पेस मैंने छोड़ दिया। एकदम जो उछलेगा ना घी तो अंदर ही इसके रहेगा, एकदम नहीं। खतरनाक भी बन जाता है ना कि फुल भर दे तो बहुत ही वो खतरनाक है। तो इतना ऑयल रखूंगी मैं, आप भी देख लो। एहतियातन ऐसा करना चाहिए कि बचत भी है कि जलने हाथ जल जाए डालते हुए या उछल के घी आ जाए। तो इससे बचने के लिए इतना स्पेस रखना बहुत जरूरी है। ऑयल गर्म हो रहा है और साथ ही में मछली का मसाला जो भी मैं मेरे पास तो वो इसमें फ्राई करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मछली का पीस लिया है, तकरीबन कोई 1.25 किलो के करीब है। इसकी साइडें मैंने कटवा दी, इसके पल्ले उसे कहते हैं ये वाले। ये तकरीबन 2-3 इंच के करीब होते हैं जो पल्ले फालतू। ऐसा एक साइड, ये दूसरी साइडों पे दो, जो बाहर की साइड है वहां मैंने 2 से 4, 1 2 3 4 से 4 अदद है तकरीबन इसके कट। और इधर से भी मैंने ऐसे ही कट लगवा लिए। तो इस तरह करके ये सारे अलग करवा के तो ये ऐसे हो। ये मेरे पास है काला रोहू, आप कोई भी ले सकते हो। बाजार में जो हम खाते हैं वो बाम मछली होती है उनके पास, और भी उनके पास होती है इसकी नस्लें। तो मैं काला रोहू ले रही हूँ और ये अच्छी सही रहती है और आमतौर पे ये मिल भी जाती है बहुत आसानी से। तो इसलिए मैं ज्यादातर यही मछली लेती हूँ। और इसका साइज भी जो है ना वो भी मुनासिब है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब भी होती है और इससे बड़ी हो जाए तो ये 2 किलो के करीब बन जाती है। तो 1.25 से 1.5 किलो का पीस होता है ना, वो ज्यादा सही रहता है। इसे मैंने नमक लगा के सिरका लगा के अच्छा रखा है इसे काफी देर, और बाद में धो के तो इससे मैंने साफ करके रख लिया। इसका ये हो गया। और अंदर से कोई कट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। ऊपर से कट है जो जो भी लगे। हेड इसका रिमूव कर दिया मैंने। और मसाला दिखाती हूँ आप लोगों को। मछली के लिए ये मसाला है, टीस्पून ये कुटी क्रश लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है, क्योंकि नमक पहले भी मैंने लगाया था, लगा के धो के रखा है ना, तो उसमें काफी नमक है। ये जो नमक है ना हाफ टी स्पून जो इसके ऊपर बेसन जाएगा, ये उसके लिए आप समझ लो। बाकी नमक मछली में सही है। अगर आप लोगों ने नमक नहीं लगाया, मछली को थोड़ा लगाया या थोड़ी देर लगाया है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अजवाइन है 2 चुटकी, कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर जिसे धकनी मिर्च भी कहते हैं कुटी 1 टीस्पून फुल भर के। ये भी आप मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। कम खाना चाह रहे हो तो आप ये कर लो, और कुटी लाल मिर्चें कम कर लो, ये आपकी मर्जी है। स्पाइस भी आप अपनी मर्जी किया करें कि कितनी मिर्च लेनी है कितनी नहीं। और ये साबुत धनिया मैंने कूट लिया, ये 1 टेबल स्पून। और ये है लीमू, 1 लीमू बड़े साइज में है। ये भी मैं अभी इसमें जो इसमें लगाऊंगी ना बेसन, तो उसमें मैं शामिल कर लूंगी। नहीं तो मछली पे भी लगा सकते हैं, या मैं मछली पे भी लगा के ना आप लोगों को दिखाती हूँ। एक लीमू की जरूरत है एक मछली के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या कर। ये एक लीमू जो मैं दिखा रही थी वो मैं इसमें निचोड़ दूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट में। ये मैंने सोचा कि ये पहले लगा के ना इसे छोड़ दूं, तब तक फिर इसके बाद बेसन की तैयारी करते हैं। ये भी सही है कि लीमू और इसको लहसुन लगा के ना रख दे, और इसमें अच्छा सा जायका भी जाएगा। बीज मैंने सारे हटा लिए और ये इसमें गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह गया। ये इसके जो कट है ना अंदर तक जाना चाहिए। ये सारा लग गया, मैंने अंदर की साइड पे भी लगा दिए। और ये लगा के एक साइड पे रखते हैं और फिर बनाते हैं। ये मैंने बेसन लिया है, सिंपल बेसन की जरा मैं गुठलियां तोड़ लूं। ये जो मसाले हैं, अब ये जो बेसन होगा ना, ये तकरीबन 1 कप मैंने ले लेना है बेसन इसके लिए, मछली के लिए। ये जो मसाले हैं मेरे पास, और ये जो येलो कलर होता है ना, 2 चुटकी ये कलर है जो मैं बताना भूल गई। और अजवाइन 2 चुटकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी जाएगा। ये 1 कप मैंने बेसन पूरा कर लिया, इसका मसाले भी इसमें गए। थोड़ा सा इसे मैं चम्मच से चला लूंगी। एक इसमें मैंने अंडा डालना है, एक तकरीबन एक अंडा या उससे छोटे अंडे की छोटा साइज होगा ना अंडे का, तो वो भी सही चलेगा। अगर बहुत बड़ा अंडा है ना तो आप उसे हाफ कर लें, या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, पूरा नहीं अंडा डालना बड़े वाला। ये थोड़ा सा पानी के अंडे की भी गुंजाइश रखनी है हमने। ये पूरा अंडा था मेरे पास, ये मैंने इसे चम्मच से थोड़ा सा फेंट लिया। फेंट के ये मैं डाल रही हूँ। चम्मच से बताती हूँ कितना इसमें डलेगा, क्योंकि एक है ना एक पीस है, तो वो इसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। 1 2
तकरीबन आधा अंडा इसमें चला गया, एक पीस के लिए डाल देती हूँ आधा। ये नहीं अब चाहिए मुझे, सिर्फ जो जितना मैंने डाला है यही चाहिए। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा, पानी कम लग रहा है तो वो मैं डालती हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाले। इसके मैदे का हिसाब रखने, ना गाढ़ा होगा ना पतला, ये भी नहीं इतना भी नहीं पतला कि ये लगे और वो जो मैंने उसके ऊपर लगाया वो भी उसे उतार ले। तो अच्छा सा बेसन भी लग गया। अगर बच गया बेसन तो आप इसके पकोड़े बनाए, मछली वाले पकोड़े बनेंगे इसके, जो का टेस्ट आएगा मछली का। उसमें थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, पुदीना, इस तरह की चीजें डाल के, मसाले तो डले हुए ना, सिर्फ हरा मसाला डाले, बचे हुए के पकोड़े बना ले थोड़े से। अब मैंने इसे बेसन लगाना है ना, तो लगा के फिर इसे मैंने फौरन हाफ टर्न करना है, बस फ्राई करना है, लगा के रखना नहीं मछली को। जब बेसन लगेगा तो इसको फिर मैंने हाफ टर्न करके छोड़ देना। चाहे आप 2 घंटे के बाद बनाएं या 3 घंटे के बाद, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो पड़ी रहेगी ना मछली जितनी, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी निकलता है। जब फ्राई करके चीज हाफ डन करते हैं तो वो निकलने दे। निकल गया तो जब मोड़ हो के फ्राई करनी है तो निकालें और फ्राई करें। बाजार में कमर्शियल तौर पर इसी तरह बनाया जाता है जिस तरह मैं बता रही हूँ। आप भी इसी तरह ही करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप देख लो इसकी रनिंग, ये अंडा भी मैंने अच्छा से इसमें मिक्स कर लिए। ये नहीं कि अंडा कहीं है या नहीं, सारा एक जैसा मैंने कर लिया। और बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया है ताकि आराम से इसमें ना मैं लगा सकूं। ऑयल गर्म हो रहा है, जो मैंने रखा हुआ था ऑयल गर्म करने। ये मैंने मछली ली और इसे सारा बेसन मैंने लगा दिया है। बेसन जो मैंने आधा कप बेसन लिया था, थोड़ा सा अंडा, आधे से भी थोड़ा सा, तो वो करके अब इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल इसका ऑयल जो था ना फुल टेम्परेचर पे गर्म था और आग भी मैंने फुल ही रखी हुई है। और ये थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इसमें डालती जाऊंगी और दोनों तरफ से बहुत कम पकाना है, इतना नहीं पकाना, बस थोड़ा सा पक जाए कि बेसन चिपक जाए। और इसे मैं फिर बाहर रखूंगी ऑयल से निकाल के, तकरीबन 2 से 3-4 घंटे जितने भी आप रख सको। ये ठंडा हो जाए। बाजार में भी जो हम खाते हैं ना तो वो इसी तरह ही करते हैं, लगा के ना इस तरह बेसन फ्राई करके हाफ डन करके तो रख देते हैं। ऑर्डर पे फिर वो निकालते हैं और आप लोगों को देते हैं। ये अगर बेसन कम लगे तो आप ज़्यादा लगा लो इस पर, ये आपकी मर्जी है। तो बाकी मसाले जो हैं वही हैं, तो बेसन आप आगे पीछे कर सकते हो ज़्यादा या कम। मैं इसमें कम लगा रही हूँ। एक मैंने और भी तैयार की, इस पर मैंने ज़्यादा लगाया है, ये कम है। तो अब आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहो। या अब दूसरी साइड में से करती हूँ। तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट की है, इससे भी कम, ज़्यादा नहीं पकाना। और इसे छेड़छाड़ जब करनी है ना तो हल्का हल्का सा करना है ताकि जो बेसन है ना वो हमारा उतरे ना, जो इससे लगा हुआ है। ये काम बड़े एहतियात से करना है। एक हाथ से पकड़ना है उसे, दूसरे चम्मच को, और एक से दूसरे। 2 चम्मच का काम है ये, क्योंकि हमारा बर्तन कम है ना, घर छोटा होता है घर वालों, घर में जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनके पास तो बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उसका वाया भी अच्छा गोल सा पेंदा जो होता है ना वो नीचे से चौड़ा होता है। तो मेरे पास कढ़ाई ऐसी है तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो इस तरह सही रहेगा। घर में छोटा पीस लेंगे तो छोटा आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। अब मैं दूसरी साइड इसकी देख रही हूँ कि वो भी हो जाए। ऊपर मैंने ऑयल लगा के इसे पक्का तो कर दिया बेसन को। इस तरह बेसन भी उतर जाता है ना, जैसे मसाला या कुछ हो तो आप लगाओ। तो एक मिनट में आया था कि आप वो लगाते हैं ना आटा या कुछ मछली के ऊपर, तो वो उतर जाता है ऊपर से। तो वो ये ज़रा ये एहतियात करनी है, इस तरह भी नहीं होगा फिर इंशाल्लाह। अब मैं इसकी दूसरी ये चम्मच में छोड़ रही हूँ हाथ से और कोशिश कर रही हूँ कि इसको ना इधर ले आऊँ। ये करके अब मैं साइड बदल देंगे। ये जो मैं कर रही हूँ ना इससे भी बेसन हो जाता है, तो इसकी एहतियात करनी है। ये इसका काम खत्म, हाफ डन हो चुकी है। अब इसे आपकी मर्जी है, रात भर रख लो, दूसरे दिन बना लो, सुबह कर लो, जिस तरह भी कर लो। ये मैं इसका सारा ऑयल निकाल रही हूँ। मैं तकरीबन 3 घंटे तक इसे रखूँगी। अगर जल्दी चाहिए तो फ्रिज में रखो आप, जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आप फ्राई करना। अब ये मैं प्लेट में रखूँगी ना इसे, तो वो अपने गिरा देना। तो सिंपल फिर मछली उठाएंगे और फ्राई करेंगे बहुत मज़ेदार सी। तो मिलते हैं फिर काफ़ी घंटों के बाद। ये मैं तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे के बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। ठंडी काफी हो चुकी है, इसे ठंडा कर लिया। आप दूसरे दिन भी कर सकते हो। अब ये साइड तो इसकी कटी हुई थी ना यहाँ से, और यहाँ से नहीं कटवाई थी। अब यहाँ से काटनी है। ये जरा मुश्किल तो है लेकिन यहाँ से काट लें या अंदर से। बाजार वाले तो इधर से काटते हैं और बड़ी उनकी जो
छुरी होती है काटने वाली, बहुत तेज सी होती है। हमारे पास अब जैसी भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसे यहाँ से कट लगाना ज़रूरी है। अगर कमर्शियल चाहते हैं तो फिर इस तरह करना पड़ेगा। बेसन भी बहुत अच्छा सा पक्का लग गया इस पर कि फ्राई हो जाएगा बड़े आराम से। और छुरी भी आपके पास तेज़ होनी चाहिए अंदर से, क्योंकि ये अभी इतनी पक्की नहीं है ना, तो नरम नहीं है, सख्त है। और कुछ फ्रिज में मैंने रखी, ठंडी हो गई ज़्यादा, तो इस तरह करके टूटे भी ना और ये खुल भी जाए। ये यहाँ से इसका हेड है ना, तो यहाँ ज़रा सख्ती से करना। आप घर में टूट भी जाए तो खैर है, लेकिन करना इसी तरह ही ध्यान से। ये 2 पीस हो गए ना, अब मैं इसी को फ्राई करूँगी। ये बाहर इसका वो बेसन लगा है, अब ये पूरी इस तरह करके मैंने खोल ली। और अब मैं गरम ऑयल मैंने किया हुआ है, अब मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसकी आवाज़ ही ज़रा कम हुई, जो मैं इसमें जैसे डाला है ना, इसमें पानी था तो वो पानी की वजह से काफ़ी आवाज़ थी, मैं बोली नहीं, सिर्फ वो आपको नज़र ही आ रहा था। अब मैं आस्ता आस्ता इसमें जो गरम ऑयल है मेरे पास, मैं इसमें ऊपर ऊपर डाल रही हूँ ताकि ऊपर तक आ जाए, क्योंकि ये अंदर तक तो जाएगी नहीं ना। ज़्यादा बड़ा बर्तन भी नहीं है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना है घर में उतना ही, उसी में ही आप खुद ही एडजस्ट कर लेना कि कैसे करने। तो ये मैं भी एक ये ले रही हूँ चम्मच, और उसी से मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। नीचे से भी फ्राई हो रही है और एक साथ हो जाएगी ना इस तरह, दोनों तरफ से दोनों साइडें एकदम तैयार हो जाएंगी, इसलिए मैं ये ऐसा कर रही हूँ। ये हादी मिर्ज़ा थी मेरी व्यूवर, उन्होंने मुझे ये फरमाइश की कि मैं ये बनाऊँ, तो ज़रा उनके कहने के हिसाब से ज़रा थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब मैंने बना दी, ये शुक्र है कि बन गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हादी आप ज़रूर बनाएंगी, कोशिश करेंगी कि ये कैसी बनी। अब पता नहीं हादी लड़की है या लड़का, ये नाम हादी अक्सर लड़कों के भी नाम होते हैं। तो आप बनाएं, जब बनाएं तो मुझे बताएं फिर कैसी लगी। जिन्होंने फरमाइश नहीं भी की वो भी ट्राई करें ज़रूर, बहुत मज़े की बनेगी। एक मैंने ज़्यादा बेसन वाली भी, ये कम वाली है, एक ज़्यादा भी है, वो फ्राई करके ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसी लगी। अभी फ़िलहाल ये तैयार करके तो मैं ऑयल से निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पीस फ्राई हो गया, अब मैं दूसरा उसमें फ्राई कर रही हूँ, डाल रही हूँ। ये भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया, तो ये भी मैं तैयार करके दिखाती हूँ। ये है ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई। एक साइड पे फ्राई करते नहीं, जैसे जैसे मैंने डाली ना वही साइड ही मैंने रखी। चेक करने के लिए मैंने कलर देखा है, कलर बहुत अच्छा सा आ गया। ये पहले वाला भी देख लो, जैसे ये कलर अच्छा सा आए, ये जो आ रहा है तो समझो फ्राई हो गई। टाइम के हिसाब का यही होगा कि इसका जैसे जितनी बड़ी फिश है ना उसी हिसाब से होती है। ये पतली थी तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे इसे फ्राई करते हुए। पहले भी हुई, अब दोबारा से हुई, बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी। अब इसमें है चाट मसाले की बारी। मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी और चाट मसाले का भी लिंक दे दूंगी, ये भी मैंने तैयार किया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा ये। और ये अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डालें चाट मसाला, गरम गरम पे डालेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये इसकी दूसरी साइड भी मैं दिखाती हूँ। ये मसाला इस अंदर से फीकी होगी ना, सिर्फ नमक ही है, तो इसका यही है कि ये हम ऊपर से चाट मसाला डालेंगे तो मज़ेदार सी लगेगी। चटनी भी मैं दिखाती हूँ, चटनी भी बहुत ही अच्छी। ये इसका लिंक भी चटनी का भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये भी बहुत मज़े की चटनी, जैसे कि इसकी ओरिजिनल असल कमर्शियल चटनी बनती है वो वाली इसकी चटनी है। ये एक साइड बेसन वाली दिखा रही हूँ और दूसरी साइड में दिखा रही हूँ जो उसके अंदर वाली थी, कट किया था। और दूसरी जो बेसन ज़्यादा लगाया वो भी मैं चेक करवाती हूँ कि वो कैसी लगी। तो बनाएं, ज़रूर ट्राई करनी है। और जिन्हें अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी किया करें और लाइक भी दिया करें। और नए देखने वाले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, इसी से नोटिफिकेशन मिलेगा
मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।